नमः शिवाय। एकादशी की श्रृंखला में फिर एक बार उपस्थित है वरुथिनी एकादशी। वरुथिनी एकादशी यानी सामान्यतः समझना है तो धर्म को पालन करने वाले को रक्षण करने वाली एकादशी। यानी प्रोटेक्टेड। इससे जो धर्म में रक्षा के लिए अपना भाव रखते हैं उनके लिए वरुथिनी एकादशी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं। सामान्यतः पुराणों में से ये बातें हमें मिलती है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में हमें ये सब जानने को मिलता है। एक बार धर्मराज ने भगवान वासुदेव से पूछा है, हे भगवान जनार्दन, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है वो कौन सी है, और इस एकादशी का व्रत पालन करने से क्या फल प्राप्त है और उसकी वैशिष्ट्यता क्या है। तब भगवान वासुदेव जी कहते हैं, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है, जिसको करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों में से मुक्त होता है, साथ ही उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होकर वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र में से छूटकर भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है। इस व्रत के पालन से राजा मानधाता मुक्ति को प्राप्त करने में सफल हुए थे। इसी प्रकार अनेक राजा महाराजा जैसे कि महाराज धुंधुमार ने और अनेक राजाओं ने मुक्ति के मार्ग को सहज प्राप्त किया था। यानी मूलतः सच्चित आनंद रूप को प्राप्त करने में ये हमें उपयुक्त है। केवल वरुथिनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, गजदान से अश्वदान श्रेष्ठ है, भूमिदान से गजदान श्रेष्ठ है और तिलदान से भूमिदान श्रेष्ठ है, सुवर्णदान से तिलदान श्रेष्ठ है तथा अन्नदान से सुवर्णदान श्रेष्ठ है। हे राजन, अन्नदान करने से पूर्वज, देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं और वैसे भी अन्न ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म मेरे में है और मैं ब्रह्म में। बुद्धिमान लोग का यह विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान इतना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्नदान ये गौदान इतना ही श्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विद्यादान है। विद्यादान सभी दानों में श्रेष्ठ दान है। इसलिए इस एकादशी के दिन अन्नदान, विद्यादान
भूमि दान, यथोचित दान करना आपके लिए, हमारे लिए, मनुष्य मात्र के लिए पुण्यदायी, अर्थदायी और मोक्षदायी है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं दानम भोगो नासः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यानी जो भी हमारे पास अर्थ है उसकी 3 गतियां हैं। सबसे पहली गति दान है, दूसरी गति भोग है, उपभोग है। ये दोनों का उपयोग हमने नहीं किया है तो उसकी तृतीय गति यानी तीसरा होना निश्चित है, वो है नाश। प्रभु कहते हैं केवल वरुदिनी एकादशी व्रत के पालन से सभी प्रकार के दान जैसा पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरितार्थ के लिए जो अपनी कन्या को बेचता है वो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है और प्रलय तक उस व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। वैसे भी भागवत में इसका वर्णन बताया है। कलयुग में कन्या विक्रयतांगे है, इसलिए किसी को भी अपनी कन्या में बदले कभी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अगला जन्म बिल्ली का मिलता है। परंतु अपनी क्षमता से जो व्यक्ति स्वर्ण अलंकार से युक्त सुशोभित करने योग्य गुणवान कन्या वर को आदान करता है, प्रदान करता है, उस व्यक्ति के पुण्य का लेखाजोखा यमराज भी, सचिव चित्रगुप्त भी वो अंकित नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत का पालन करने वाले को कुछ बातें वर्जित है यानी न करनी चाहिए। ये बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। कांसे के बर्तन में न खाए, मांसाहार को स्वप्न में भी न सोचे, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर ना खाए, अभक्त के हाथ का बनाया हुआ न खाए। 10वीं एकादशी तिथि में मैथुन वर्जित है। जुआ ना खेले, पान न खाए, दांत की सफाई भी न करे, दंत मंजन करना वर्जित बताया है। प्रजल्प करें यानी कुल्ला करना आपके लिए हितावह है। झूठ तो बोलना एकादशी तोड़ने बराबर है। किसी की भी निंदा न करें। वैष्णव जन के मूल सिद्धांतों में यह सब बताया है। निंदा न करे कहनी रे, बात काट मन निर्मल राखे। पापी व्यक्ति के बारे में बात भी न करे, दिन में न सोए, किसी कर भी क्रोध न करे, शहद न खाए। 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन नाखून बाल न काटे, दाढ़ी भी न करे। 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर पर तेल न लगाए। सावधानी पूर्वक इन सब बातों का पालन करें। उस उत्तम प्रकार से एकादशी का व्रत करने वालों को सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जागरण करें। ये सभी पाप क्षय करने के लिए बताया है और अंत में ये सब करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये वैकुंठ क्या है? वैकुंठ और कोई स्थान नहीं है। हमारी जो कुंठित बुद्धि है यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से भरी हुई बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है और यहां ही हमें मोक्ष समान वातावरण प्राप्त होता है। इस एकादशी की महिमा को जो कोई सुनता है अथवा पढ़ता है उसे एक सहस्त्र गोदान का पुण्य मिलता है और यह भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति करता है।
इस एकादशी के पुण्य अवसर पर हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं और संकल्प करते हैं, प्रभु यथोचित श्रद्धा से सनातन शिव शक्ति माध्यम के द्वारा हमने ये कथा सुनी और जिस किसी ने भी सुनाई है उनके जीवन में प्रभु नित्य कल्याण और आनंद प्रदान करें और इस एकादशी के संकल्प से हमारा जीवन वैकुंठमय बने, मोक्षदायी बने और आपके चरणों में आने की गति नित्य प्राप्त हो, ऐसी भगवत परम वैष्णव शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और सभी को ओम नमः शिवाय।